वास्तव में भगवान की एक विशेषता देखिए, भगवान अपने भक्तों को दुख भी देते हैं तो उसका नाम करने के लिए, और सुख भी देते हैं तो उसका नाम करने के लिए। एक बार संत रैदास जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। रैदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? रैदास जी को जानते हो ना? बोला भी करो मौनी बाबा हो क्या तुम? है आगे वाले, बोला भी करो मौनी बाबा तो नहीं हो? रैदास जी को जानते हो ना? हाँ। तो संत रैदास जी का एक स्वभाव था, रैदास जी संतों की सेवा करते, गरीब गुरबों की सेवा करते, काशी में रहते थे। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक बार भगवान शिव उनके यहाँ आए, उनकी कुटिया में जहाँ वो रहते थे। भगवान शिव जी जोगी का भेष बना के आए और संत रैदास से कहे कि सुनो, तुम बड़ी सेवा करते हो, मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ, इसको तुम लोहा से स्पर्श करोगे तो लोहा सोना हो जाएगा, और फिर तुम सोना बना के फिर दान पुण्य करो, लोगों की सेवा करो। तो रैदास जी ने कहा कि महाराज ये झमेले की क्या जरूरत है, हम मेहनत से कमा के थोड़ा बहुत जो बचता है दान पुण्य करते वही ज्यादा है, मुझे ये झमेला नहीं चाहिए। बोले मेरी इच्छा है तुम रख लो। रैदास जी ने कहा कि जो मेरी मड़ई है ना इसके ऊपर कहीं रख दो। रैदास जी ने उसे छुआ ही नहीं। पारस पत्थर जोगी का रूप बना के भगवान शिव ऐसे ही छपड़े पर रख के चले गए, लेकिन रैदास जी ने उसे छुआ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 1 साल बीता, पुनः पहुंचे और बोले कि तुमने मेरी दी हुई मणि का उपयोग नहीं किया। बोले महाराज मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसे ले जाओ। तो शिव जी ले लिए, लेके चले आए। अब रैदास जी जब अपने ठाकुर जी की पूजा करने चले तो भगवान भी कहाँ इतनी जल्दी हार मानते। जब पूजा करके उठते तो उनको सोने की 5 असरफी मिलती। रैदास जी इतने वितरागी, इतने वैरागी हैं कि चिमचा से उठाते, पहले चिमचे से लोग रोटियां पकाते थे, चिमचे से वो सोने के असरफियों को उठाते और ले जाके गंगा जी में डालते, छूते नहीं थे हाथ। लेकिन रोज जब पूजा करके उठे तो मिले, रोज ले जाके गंगा जी में डाले। एक दिन सपने में भगवान ने कहा कि इतना जिद मत कर, मैं तुझे दे रहा हूं, इससे तू अच्छा काम में लगा, इतना डरते क्यों? तो रैदास जी ने ये बात मानी और जो उनको सोने की असरफियां मिलती थी उससे उन्होंने बड़ा सा सत्संग मंडप बनवाया पक्का। अब जो आता बैठ के सत्संग सुनाते, गरीब गुरबों के लिए भंडारा चलाते। अब ये बात काशी के पंडू को हजम न हुई। बोले ये छोटी जाति का आदमी, इसको श्लोक आता नहीं और वेद पुराण की बात सुनाने लगा। ओ महाराज शिकायत हुई काशी नरेश, उस जमाने में राजा लोग होते थे, काशी नरेश की यहाँ बात पहुंची कि महाराज ये शूद्र जाति में जन्मा आदमी ठाकुर जी की पूजा करता है, कथा सुनाता है, इसको सजा होनी चाहिए। काशी नरेश बड़े भगत थे, उन्होंने कहा देखो वास्तव में वो दंडनीय कार्य किए होंगे तो दंड मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। राज दरबार में बुलाया गया रैदास जी को, पन्ना लोग को भी बुलाया गया, दोनों लोगों के ठाकुर जी को रख दिया गया सिंहासन। ठाकुर जी समझते हैं? ठाकुर जी नहीं आप लोग के घर पे, जो सिंहासन पे होते हैं ना भगवान गोपाल, समझ तो गए। अब ठाकुर जी को रख दिया गया था। ब्राह्मणों ने खूब मंत्र वेद पढ़े। काशी नरेश ने कहा कि जिसके ठाकुर जी उसके बुलाने पे उसके पास चले जाएंगे वही सच्चा माना जाएगा। अब पंडित जी लोग खूब मंत्र वेद पुराण पढ़े, उनके ठाकुर जी हिले ही। रैदास जी की जब बारी आई तो रैदास जी को वेद पुराण तो ना आवे, लेकिन रैदास जी ने दिल से कहा ए हरि आवो बेग हमारे। बड़ी सुंदर उन्होंने एक साखी गई, ए हरि आवो बेग हमारे, कहो पतराखो रैदास पतित के दशरथ राज दुलारे, ऐ हरि आवहु बेग हमारे। इसका अर्थ है रैदास जी कहते हैं कि हे ठाकुर जी
मेरे पास आइए, इस पापी रैदास की लाज रख लो। और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, उनके छोटे से ठाकुर जी जो सिंहासन पे बैठे तो उठ के उनके पास आ गए। जय जयकार मचाई गई। लेकिन जलने वालों ने कहा नहीं महाराज, इसने कुछ तिकड़म बाइस किया होगा, कुछ तो चुंबक उम्बक लगाया होगा, ऐसे कैसे हो सकता, हम नहीं मानेंगे। अब कैसे मानोगे भाई? बोले भगवान विश्वनाथ के मंदिर चला जाए। विश्वनाथ मंदिर में माला पहना दी गई विश्वनाथ भगवान को। काशी नरेश ने कहा कि जिसके गले में माला आके पड़ जाएगी वही सच्चा। रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू किए ब्राह्मण दिग्गजन, अनेक वेद मंत्र पढ़े, रुद्राष्टधाई पढ़े, लेकिन जैसे ही भगवान शिव को नमन किया संत रैदास जी ने, विश्वनाथ के गले की, विश्वनाथ जी को जो माला पहनाई गई वो रैदास जी के गले में आके पड़ी। भगवान ने रैदास जी को इतना इसलिए दिया था कि ये कथा बने और उनकी कथा लोगों तक सुनाई जाए। तो भगवान भक्तों को सुख भी देते हैं तो उनके नाम के लिए, और दुख भी देते हैं तो उनके नाम के लिए। और भगवान के भक्तों की विशेषता यह है कि भगवान के भक्त न तो दुख में फंसते हैं न सुख में फंसते हैं, वो तो दिन रात बस अपने ठाकुर जी का नाम रटते हैं, वो फंसते नहीं। सुख और दुख दोनों को सपना समझते हैं। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए निज सोहम को पहचान। तो जो सुख में और दुख में अटकते नहीं, जो संसार के माया की गलियों में भटकते नहीं, और जिनके पास काम विकार फटकते नहीं, ऐसे लोग इस संसार के मार्ग को पार करके परमात्मा तक पहुंचते हैं, वो बीच में कहीं अटकते नहीं। भगवान को पाने के लिए भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाना जरूरी है।